हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में जो बच्चे क्लास 10th या क्लास 12th में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो डाउट है ना वो अटेंडेंस को लेकर आया हुआ है। तो यहाँ पर जो बच्चे सीबीएसई से स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th और 12th में, तो अटेंडेंस का क्या रूल है, कितनी परसेंटेज जो अटेंडेंस की चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे पाएंगे और कितने दिन आपको स्कूल जाना होता है, इसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, ये सीबीएसई का एक सर्कुलर है, ऑफिशियल सर्कुलर है, जो 4 अगस्त को इशू किया गया था, जिसमें अटेंडेंस के रिगार्डिंग रूल्स बता रखे हैं। तो देखिए, यहाँ पर बता रखा है कि 75% है ना, वो कंपलसरी है, हर बच्चे के लिए कंपलसरी। जो भी बच्चा सीबीएसई से स्टडी कर रहा है, चाहे वो 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो, अगर वो 75% फुलफिल नहीं कर पाता, मगर देखो कुछ रिलैक्सेशन है, मैं आपको यहाँ इसमें बताऊंगा वो भी। ठीक है, तो यहाँ बता रखा है कि अगर 75% पूरी नहीं कर पाता तो फिर उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। अब आप कहोगे सर कुछ रिलैक्सेशन भी है, तो वो सीबीएसई अपनी तरफ से क्या कह रही है। सीबीएसई तो ये कह रही है, देखिए हम 75% अटेंडेंस मांग रहे हैं आपसे आपको एग्जाम देने के लिए, 25% फिर भी आपको छूट दे दी गई है। भाई 100% तो मांग नहीं रहे आपसे, 75% मांग रहे हैं। और अगर आप 75% पूरी कर लेते हैं तो आप एग्जाम वगैरह दे सकते हैं। अब लेकिन अगर कोई बच्चा जैसे बीमार पड़ गया है, उसकी हालत मतलब इस तरीके की सीरियस हो गई, कुछ कंडीशन दे रखी है, तो वो बच्चा मेडिकल का पूरा जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है या जो भी क्राइटेरिया गाइडेंस को अगर पूरा करता है तो वो अपना एग्जाम दे पाएगा। और अगर स्कूल ने ये रिपोर्ट भेज दी कि भाई इन बच्चों की जो अटेंडेंस है वो शॉर्ट है, और बाद में स्कूल कह रहे हैं कि नहीं नहीं बच्चे की अटेंडेंस तो पूरी है, तो जो पहले भेजा है वही बात मानी जाएगी। अगर कोई स्कूल ऐसा करता पाया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो मिसलीड कर रहे हैं, वो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, डाटा को गुमराह कर रहे हैं, है ना। तो फिर वो बात नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए बच्चों आपको अपनी अटेंडेंस पूरी करनी है 75%, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ। देखिए, सीबीएसई की गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो आप अपने एग्जाम दे रहे हैं ना, तो जो अटेंडेंस का जो रूल है ना, मतलब कब से काउंट होगी, तो सीबीएसई ने यहाँ पर बता रखा है कि भाई अटेंडेंस जो है वो कैलकुलेट होगी एकेडमिक सेशन में 1 जनवरी से मानी जाएगी। अब आप कहोगे सर हम 10th क्लास में या 12th क्लास में हम तो 1 अप्रैल से स्कूल में जाते हैं, पर जो रूल है ना वो 1 जनवरी से 1 जनवरी का बना रखा है। तो अब 1 जनवरी को जाहिर सी बात है पिछली क्लास में होगी, तो वहीं से आपकी अटेंडेंस काउंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और आपको जो 220 दिन स्कूल जाना होता है, जो वर्किंग डेज होते हैं, मैं 10th और 12th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो 220 दिन में आपको जो है ना परसेंटेज 75 पूरी करनी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें 220 यानी 220, इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे 75%, तो इसका निकलता है 165। तो 165 डेज आप जरूर जाइए, ठीक है, अपने अटेंडेंस पूरी कीजिए। और थोड़ा कैलकुलेट आपको खुद करना पड़ेगा कि भाई आप 1 जनवरी मतलब जो अभी जैसे दिसंबर चल रहा है, तो 1 जनवरी जैसे अभी जो इस साल का है ना, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक आप क्या 165 दिन गए हैं, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। और यहाँ पर यह भी बताया गया कि अगर किसी बच्चे की जो है ना अटेंडेंस कम है, तो टीचर्स जो है उनके पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दें, ठीक है, ताकि वो अगर जैसे अटेंडेंस कम है तो कोई रीज़न है तो वो उसको सबमिट करवा दें, ताकि बच्चे को एग्ज़ाम देने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर जो मेडिकल है या किसी प्रकार की जो प्रॉब्लम बच्चे से जो फेस कर रहा है, या क्राइटेरिया दे रखा है कि देखिए या तो बहुत ज़्यादा वो इलनेस को फेस कर रहा है, या उसके फादर या मदर का लॉस हो गया है, या कोई ऐसी नेचुरल कोई ऐसी कोई सीरियस मैटर है जो बहुत वैलिड है, वो बता सकते हैं। और ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है ना, ये 1 जनवरी के बाद से उन्हें पूरा मतलब 7 दिन के अंदर अंदर करना पड़ता है कंप्लीट। ठीक है, 28 तक हो जाना चाहिए। 7 फरवरी तक अगर सीबीएसई ने अप्रूवल दे दिया तो वो बच्चा एग्जाम दे सकता है।
अगर नहीं दिया तो फिर वो बच्चा हो सकता है एग्जाम ना दे पाए। समझ में आ गई? तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। अटेंडेंस को लेकर के बच्चों के उनमें डाउट थे, जैसे आपने शुरू में कमेंट भी देखा था, तो हो सकता है बच्चे जो है वो अप्रैल से काउंट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, पूरा एकेडमिक ईयर लिया जाता है। अब भाई देखो पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, सीबीएसई को भी आगे सारे कदम उठाने, तो इसलिए उन्होंने जनवरी से जनवरी तक का रूल बना रखा है। ठीक है, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को प्लीज लाइक किया करो, क्योंकि आपके लाइक आपके कमेंट्स ही मुझको एक तरह से मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, मैं आपके लिए वीडियोस वगैरह ला पाता हूँ। Thank you for watching and listening carefully.